दोस्तों, क्या आप इस बात से परेशान हैं? क्या आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता? क्या किसी चक्र को 10 बार पढ़ने पर भी बचपना आपको याद नहीं होता? शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीजें याद हो जाती है, और जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट्स का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट से शब्द को चाहे कितनी बार भी पढ़ लें, वह चैप्टर को याद नहीं कर पा रहे हो? दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट प्लस का टॉपर बन रहे रुस्तम खुद अपने स्कूल में हर साल टॉप करता था, और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूं और उसे याद भी रख सकता हूं न। तो फिर महिला को सीक्रेट बता सकता हूं जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकते हैं। अगर आप मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित रहेंगे और आप क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला आपके लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी सो रैट विज्ञान। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। आपको ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों, क्या आप रेडियो तो स्टार्ट करते हैं तो एलईडी पर मिक तब मोदी। जी हाँ, मेगा मूवी इन्फो माइंड अबाउट यू कंसेप्ट। दूसरी बात, हम सब जानते हैं और मानते भी है कि हम जब किसी मूवी को देखते हैं तो समूह की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि हमने मूवी सिर्फ एक बार देखी होती है। इसका मतलब हम में गजब की पावर है कि हम जब भी किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना इस पावर का यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लिया पिज्जा को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर्स फिक्स करने हैं। वो कैरेक्टर्स होंगे आपके उस पेपर में जो आइटम्स यूज किए गए हैं, वो सैंपल फिजिक्स में कोई लो है पर आपको याद करना है। अब आपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लो की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने पार्टिकल्स किए, तब जाकर ये फिजिक्स का एक लॉ बना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में हर टॉपिक से लेकर एक एक मूवी रहेगी तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहे अपने मोबाइल में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड पर इतना हावी हो जाए तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी किट की। दोस्तों, दूसरी टीम का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप्स तब तक पूरी तरह से काम नहीं करेगी जब तक आप किसी सेकंड टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने मेरी फर्स्ट टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में इस पूरे चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप उस मूवी को अकेले के लिए देखते रहें तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं। क्या आप अपनी क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखते हैं जो नहीं कर सकते? ये तो फैक्ट है ही, यदि हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है आपका नॉलेज उतना ही मल्टीपल टेंस बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए जिससे वो आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में आपकी भी काफी तारीफ होगी। दोस्तों, अब बात करते तीसरी टिप की। दूसरी टिप कम है और एक सजेशन ज्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको वीकली रिवाइज करो या 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी क्योंकि ये भी पढ़ाई का एक नियम ही है। वही बात एकदम सच है कि आप किसी को चाहे कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो बचपन याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, रिवीजन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स जो कि मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरू से फॉलो करता आ रहा हूं और किसी और खत्म नहीं कर सकता। मैं हर बार इन टिप्स की वजह से स्कूल में फर्स्ट आया हूं और सभी टीचर्स के सामने मेरी इमेज एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट के रूप में ही रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल में हमेशा टॉप करें और स्कूल खत्म होने के बाद भी आपके स्कूल में आपके नाम से एग्जाम्पल्स दिए जाएं। दोस्तों, मैं फाइनल वर्ड्स दो तो जो भी मैंने आज में बताया है ये 100% वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में काम बना ही नहीं है जो हम नहीं कर सकें। अपनी रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। पर अगर आप कुछ वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले अपनी पढ़ाई में तो मुझे कमेंट में जरूर बोल देना, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आई होप मैंने आपका टाइम नहीं किया। आपको कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। सब डकैत नदी और तो आज के वीडियो के लिए बस इतना। हाई टैब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।